रिक्शा वाहन चालक विभिन्न मांगों को लेकर पिछले एक माह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय मजदूर संघ जिला उज्जैन और असंगठित रिक्शा परिचालक संघ कलेक्टर, आरटीओ, एसपी को भी ज्ञापन सौंपा जा चुका है। इसी क्रम में आज भी रिक्शा वाहन चालक अगर रोड स्थित नगर पालिका निगम से नारेबाजी करते हुए विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा के कार्यालय पर पहुंचे और विधायक के नाम ज्ञापन सौंपा। असंगठित रिक्शा परिचालक संघ के अध्यक्ष बल्लू सिंह ठाकुर, किशन सिंह शेखावत, भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि आरटीओ की जोन और रूट व्यवस्था ठीक नहीं है। रूट के लिए अलग अलग तरह के कागजात की मांग की जा रही है। यातायात पुलिस द्वारा वाहनों की धरपकड़ कर थाने में खड़े कराए जा रहे हैं। शहर में अकेले ई रिक्शा ही नहीं है, हजारों की संख्या में ऑटो, मैजिक व अन्य वाहन भी संचालित हो रहे हैं। उन पर कोई नियम नहीं लगाया जाता है और कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि रिक्शा के रूट तय किए गए हैं जो कि न्यायोचित है। जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी अभी समस्या का निदान नहीं कर पा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा को ज्ञापन सौंपा है। इसी क्रम में कल कार्तिक मेला ग्राउंड से ई रिक्शा वाहन चालकों को वाहन रैली निकालकर देवास रोड स्थित कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। विधायक जी अनिल जैन जी कालूहेड़ा जी को हम ई रिक्शा की समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए और उनको ज्ञापन दिया है। वो किसी कारणवश जरूरी काम से मीटिंग में गए हुए हैं, तो मेरी फ़ोन पर उनसे चर्चा हो गई है और मैं यहाँ पर ऑफिस में उनको आवेदन दे रहा हूँ और प्राप्त कर रहा हूँ। क्या आंदोलन आपका क्या है? हमारा आंदोलन करने का ये विषय हैगा कि हमारे ऊपर ज़बरदस्ती आरटीओ हमारे ऊपर रूट की जवाबदारी हमारे को थोप रहा है और ई रिक्शा चालक अपना परिवार का कैसे भरण पोषण करेंगे। 6000 से ज़्यादा अधिक ऑटो चल रही है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ई मैजिक चल रही है, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, वो रूट पे नहीं चल रही है। केवल ज़बरदस्ती का दबाव बनाया जा रहा है। हमारे वाहन जब्त किए जा रहे हैं, ई रिक्शा, और ज़बरदस्ती हमारे को रूट दे रहे हैं। कितने वाहन अभी तक जब्त करे? अभी तक कम से कम 500 से ज़्यादा वाहन जब्त करें हैं। आज हम भारतीय मजदूर संघ से संबंधित ई रिक्शा ऑटो चालक संघ से हैं। हम अभी वर्तमान में हमारे विधायक जी अनिल जैन कालूहेड़ा जी के कार्यालय पे आए थे और यहाँ पे हमने विधायक जी के सामने अपनी समस्याएं रखी है, जिनके अंदर हमने ये कहा है कि अभी जो ई रिक्शा का जो रूट निर्धारण किया गया है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि ऑटो वालों का और 5000 से ऊपर ऑटो वाले हैं, 1000 से ऊपर मैजिक वाले हैं, उनका रूट निर्धारण नहीं किया गया है और हमारे ई रिक्शा वालों के ऊपर ज़बरदस्ती रूट निर्धारण का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उन्होंने मात्र 5000 लोगों का रूट निर्धारण करा है और वर्तमान में अभी लगभग 10,000 से ऊपर ई रिक्शा है, तो वह 5000 लोग तो किसी भी गिनती के अंदर नहीं आ रहे हैं। और दूसरा हमारा निवेदन यह है कि पुलिस प्रशासन द्वारा भी अनावश्यक रूप से हम सभी लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। इधर आरटीओ संतोष मालवीय और यातायात पुलिस अफसरों का कहना है कि आरटीओ द्वारा बनाए गए नियम के आधार पर ही ई रिक्शा का संचालन कराने से यातायात व्यवस्था सुधर सकती है। ई रिक्शा संचालकों को परमिट बनवाने के लिए पर्याप्त सीमा दी गई थी। 1 जून से उक्त नियम लागू होने के बाद भी इतने दिनों तक समझाइशी दे रहे हैं, लेकिन ई रिक्शा संचालक नियम का पालन करने को तैयार नहीं है। इस कारण अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। कि जब हम सब लोग एक नहीं रहे, अगर कोई ऐसी समस्या है तो बल्लू भाई को अकेला छोड़ के सारे खड़े हो जाए। ऐसा तो नहीं होना है, कभी अकेला तो नहीं छोड़ोगे। तो ये वाली परिस्थिति तो अपन आने नहीं देंगे। दूसरी परिस्थिति ये कि यार हम कोई भी अनुशासनहीनता ना करें, कि प्रशासन को हमारे ऊपर कोई भी गलत कार्रवाई, जैसे अगर अपन सही रहेंगे तो उनकी किसी की हिम्मत नहीं अपने ऊपर कोई भी कार्रवाई करने की, पर अगर अपन अनुशासन तो सभी के जो उसमें दिशा निर्देश और सुझाव प्राप्त हुए हैं, उसके अनुक्रम में ये तय किया गया था कि जितने भी ई रिक्शा हमारे उज्जैन शहर में संचालित हो रहे हैं, उनको एक निर्धारित मार्गों पर संचालन किया जाए। और इसी तारतम्य में परिवहन विभाग के द्वारा हम लोगों ने जो है 21 रूटों का जो है जिस पर उनका संचालन किया जाना था, उनका निर्माण किया। और उन निर्माण करने के पश्चात हमने जो 5,500 से 6,000 ई रिक्शा हैं, उनको अलग अलग मार्गों पर संचालन किए जाने के लिए हमने रूट का आवंटन जो है लॉटरी सिस्टम के माध्यम से उनको दिया।
लेकिन कुछ एक दो लोग इस टाइप के हैं जो इसमें गलत इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसमें एक कोई बल्लू ठाकुर जो अपने आप को ई रिक्शा असंगठित उसका संगठन का अध्यक्ष बताते हैं, वो बार बार जो है इन लोगों को गुमराह करके और भीड़ इकट्ठी करके शहर में कहीं जाम लगा देते हैं, कहीं पे हज़ारों की संख्या में ई रिक्शा खड़े कर लेते हैं, शासन को प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो नहीं चाह रहे हैं कि जो है ई रिक्शा हैं विभिन्न मार्गों पर निर्धारित रूटों पर चले। लेकिन हमारा शासन प्रशासन की जो मंशा है कि हमारे शहर में आने वाले जो दर्शनार्थी है, यात्री हैं, उनको अनावश्यक रूप से अधिक किराया ना ले, उनको लूटपाट ना हो, उनके साथ हम जो यहाँ के विभिन्न प्रकार के जो उनके दर्शनार्थी जो आते हैं तो दर्शन करने के पश्चात जो उनके अनुभव किस प्रकार के यहाँ से लेकर जा रहे हैं, एक सुखद अनुभव यहाँ से लेकर जाए, इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने ई रिक्शाओं को जो मार्ग आवंटित किए उनको उसी दिशाओं में चलाने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि समय समय पर जो बल्लू ठाकुर जिस व्यक्ति का हमने नाम लिया है वो बार बार भड़काने की कोशिश करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन की मंशा अनुरूप हम कैसे भी करके जो है इनको व्यवस्थित सुचारू रूप से जो है हम मार्गों पर ई रिक्शाओं का संचालन करेंगे।